साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है छतरपुर से। डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, इसलिए हम साई डिवोटी कहकर इन्हें पुकारेंगे। डिवोटी बताती हैं कि ये बचपन से बाबा को बहुत मानती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन अभी 2019 से ये बाबा के संपर्क में और ज़्यादा आई और 2019 से बाबा को बहुत ज़्यादा मानने लगी। ये बताती हैं कि दिवाली के टाइम पे ये मंदिर गई। ये कहती हैं मेरी फैमिली के सभी लोग गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और बच्चे। ये बताते हैं कि हमेशा हम लोग बाबा के मंदिर जाते हैं और बाबा का प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब हम मंदिर में गए, हमने प्रसाद तो ले लिया लेकिन बाबा के लिए फूल ले जाना हम भूल गए। ये कहती हैं मैं वहाँ बाबा के पास खड़ी हुई, मैंने बाबा से माफ़ी मांगी कि बाबा मुझे माफ़ कर देना, इस बार मैं आपके लिए फूल नहीं लाई। ये कहती हैं माफ़ी मांगने के बाद जैसे मैं बाबा के पैरों में झुकती हूँ माथा टेकने के लिए, तो एक 10 या 11 साल का लड़का आता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि आंटी आप फूल लाना भूल गई हो ना, तो आप ये फूल ले लीजिए। ये कहती हैं कि उस लड़के ने मुझे कमल के फूल दिए चढ़ाने के लिए। ये कहती हैं उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि उसके हाथ में जितने फूल थे वो सारे के सारे लोगों ने खरीद लिए। और मैं बाद में बाहर आकर देखती हूँ वो लड़का मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया। ये कहती हैं जब उस लड़के ने मुझे फूल दिए तो मेरी आँखों से इतने आंसू झड़े कि मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं भूल गई थी और आपने मेरे पास तक फूल पहुँचा दिए ताकि मैं आपको चढ़ा सकूँ। ये बताती हैं कि इनके घर के बाहर जो है श्रद्धा और सबूरी लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी फैमिली में सभी लोग बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं बाबा को। ये बताती हैं कि एक दिन मैं ऐसी सो रखी थी, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। मेरी आँख खुल रखी थी और मैं जागती आँखों से क्या देखती हूँ कि साक्षात बाबा खड़े हैं। बाबा कुछ देर तक वहाँ खड़े थे और उसके बाद बाबा जो हमारे घर के श्रद्धा और सबूरी लिखा हुआ है उसमें समा गए। ये कहते हैं कि ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, अपनी सास को बताई और अपने घर के और सदस्यों को बताई, तो उन लोगों ने कहा कि तुमने बाबा के व्रत रखे हैं ना, इसलिए बाबा तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे। ये कहती हैं हमारे घर पे बाबा की बहुत कृपा है और हर दिन कोई ना कोई अनुभव हमें ज़रूर होता है बाबा का। ये बताती हैं कि इनके घर में बाबा की एक 20 साल पुरानी मूर्ति है। ये कहती हैं एक दिन मैं उसे नहला रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि बाबा अचानक से मुस्कुराने लगे। मैं और मेरी बेटी दोनों ही बाबा को नहला रहे थे। मेरी गुड़िया भी बीच-बीच में बाबा पे जल चढ़ा रही थी। ये कहती हैं 5 मिनट तक बाबा इतना हँसमुख चेहरे के साथ थे, लेकिन मैं फ़ोटो लेना भूल गई क्योंकि बाबा की जो मुस्कुराहट थी वो इतनी प्यारी थी कि बस निगाह हटाने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि बाबा हमें साक्षात दर्शन दे रहे होते हैं या बाबा किसी रूप में हमारे सामने होते हैं, तो हमारा ध्यान ही उतर जाता है कि हमें फ़ोटो क्लिक करनी है या ये बाबा हैं। बाबा अधिकतर ऐसे ही दर्शन देते हैं कि उस टाइम पे हम चीज़ें कैप्चर ना कर पाएँ। ये बताती हैं कि अभी 15 अप्रैल को इनकी सालगिरह थी, तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ आप पूरा दिन आज मेरे साथ रहना और मुझे यह एहसास होना चाहिए कि आप हमारे साथ हैं। ये कहती हैं कि हम शारदा मंदिर गए थे सालगिरह पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये कहती हैं रात 11 बजे हम निकले और मॉर्निंग में 6:30 बजे के करीब हम मंदिर में गए। ये कहती हैं कि
वहाँ जिस जगह पे हम रुके थे वहाँ पे सारी जगह सिर्फ माता का ही नाम लिखा हुआ था। बस एक जगह ऐसी थी जहाँ पे ओम साईं राम लिखा था। कहती हैं मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कम से कम मुझे ये तो एहसास दिलाया कि बाबा हैं। ये कहती हैं जब मैं वहाँ जाती हूँ तो रास्ते में एक लेडी मेरे पास बगल में आके बैठती हैं। उन आंटी के बैग में भी ओम साईं राम लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहती हैं कि हम मंदिर में गए, ट्रॉली से जा रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बाबा से कह रही थी, "बाबा बहुत डर लग रहा है, पहली बार मैं ट्रॉली में बैठ रही हूँ।" इनकी सास भी फर्स्ट टाइम बैठी थी। ये कहती हैं तो अचानक से एक पुलिस वाले भैया ट्रॉली में आके साथ में बैठ जाते हैं और वो हमसे बातें करने लगते हैं, मेरी बेटी से बात करने लगते हैं। तो ये कहती हैं बातों-बातों में ध्यान ही नहीं गया कि हम ट्रॉली में बैठे हैं और हमारा सफ़र कट गया। और ये बताती हैं कि वहाँ माता के हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। उसके बाद वापस रूम पर आकर मैं सो गई। ये कहती है जब मैं उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि खिड़की के बाहर वहाँ पे बाबा के नाम की होर्डिंग्स लगी है जिसमें ओम साईं राम लिखा है। ये कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने अपना एहसास मुझे दिला दिया कि बाबा मेरे पास है। इसके बाद ये कहती हैं हम वापस घर के लिए निकले और मैं रास्ते में फिर सो गई। कहती हैं जैसे ही मैं फिर से सफ़र के दौरान उठी तो फिर से बाबा की होर्डिंग मेरे सामने थी और मैंने देखा कि वहाँ लिखा है ओम साईं राम। मैंने कहा बाबा आपका बार-बार ये एहसास दिलाना कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरी माँगी हुई मुराद पूरी करना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और घर पहुँच के तो बाबा ही बाबा हर जगह हमारे घर में है। ये कहती हैं उसके बाद मैंने अपना जो ज्वेलरी पहन के गई थी वो उठा के उतार के रख दी और सो गई। शाम को जब उठी तो देखती हूँ कि बाबा की पूजा करने के बाद देखती हूँ कि मेरा जो ज्वेलरी है वो नहीं मिल रही है। कहती हैं कि उसमें मेरी अंगूठी थी जो कि मेरी शादी की थी। मुझे सबसे ज़्यादा उसके खोने का डर लग रहा था कि कहीं वो मैंने कहाँ रख दी मुझे याद ही नहीं आ रहा था। ये कहती है मैंने हर जगह छानी मुझे नहीं मिली। बाबा से बोला बाबा प्लीज़ अंगूठी नहीं खोनी चाहिए। कहते हैं थोड़ी देर में देखती हूँ तो जो बेड के पीछे की तरफ जो ड्रॉर्स बनी होती हैं उसी में वो अंगूठी रखी हुई थी। ये कहती हैं बाबा मेरा कभी नुकसान नहीं होने देते और बाबा हर पल हर क्षण मेरा साथ देते हैं। और बस यही कहूँगी कि इन साईं डिवोटी के लिए कि बाबा हर पल हर क्षण अपने हर भक्त के साथ होते हैं। बस ये मानने की बात है और ये अनुभव करने की बात है, क्योंकि कुछ लोग बाबा बहुत कुछ करते हैं और उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि बाबा हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हर पल जो भी बाबा ने दिया उसका शुक्राना करते चलते हैं, तो बाबा भी उन्हें दिखाते हैं कि मैं हर पल तेरा साथ दे रहा हूँ, हर क्षण तेरे साथ हूँ। इसी के साथ ये अनुभव मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सभी साईं डिवोटीज़ से यही अनुरोध करूँगी कि बाबा के जो अनुभव आपके पास है, वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा ओम साईं राम।